इस वीडियो में हम करेंगे 7.6 इंटीग्रल की एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का टॉपिक है। कई बार फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो हमें सबसे पहला काम करना है, देखना है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होती है या तो इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है 2 जो कि हाईएस्ट पावर है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री है 1 जो कि हाईएस्ट पावर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। लॉन्ग डिवीजन हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज की 28 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे लॉन्ग डिवीजन करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे चेंज करना है। कई बार प्रॉपर में चेंज करने के बाद भी उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज इस तरीके का फंक्शन है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है, हमें इसको डीकम्पोज करना पड़ेगा इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको हमें डीकम्पोजिशन करना पड़ेगा। वो करने के लिए डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर पावर 1 होती है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। तो हम इसको डिकम्पोज करने के लिए एज्यूम करेंगे कि लेट दिस बी इक्वल टू x प्लस 1 एंड प्लस b x माइनस 2। यहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि नीचे लीनियर फैक्टर है। जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होता है तो हम न्यूमरेटर में कांस्टेंट को एज्यूम करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगी जब मैं आपको थर्ड पार्ट इसका आपको एक्सप्लेन करूँगी। कभी होता है कि ऐसा होता है कि x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 रेज टू 2। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 रेज टू 2। अगर ये 3 होगा तो हम कर देंगे c अपॉन एक्स माइनस 1 3 भी साथ में। ये वैल्यूज कैसे निकालनी है हम क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें पावर 2 होती है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो हम ऊपर लेंगे कांस्टेंट की बजाय हम यहाँ पे लीनियर फैक्टर को एज्यूम करेंगे। किस फॉर्मेट में होगा वो? a x प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसको एज्यूम करेंगे। बाकी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है इसको? सबसे पहला क्वेश्चन है 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मैं ट्राई करूंगी कि एक पेज पे एक ही क्वेश्चंस को करने का, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इजीली ले पाओ। तो यहाँ पे है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले काम हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करेंगे इसको। लेट, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। लेट x माइनस 1 अपॉन x minus 2 x minus 3 is equal to a upon x minus 2 plus b upon x minus 3। अब हमें दोनों साइड्स को x minus 2 और x minus 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका फायदा क्या होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में x minus 1 रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे a अपॉन x minus 2 है। तो इसको आप x minus 2 x minus 3 से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3। तो मैं इसको इरेज करके सीधा लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से कई बार कोई क्वेश्चन रह जाता है। तो x माइनस 3 अगले पेज पे करना पड़ेगा और उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। प्लस b, इसके साथ x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा ये वाला और रह जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 1 हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। अब हम
x के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लेंगे। x इज इक्वल टू ax प्लस bx। हम इस x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू x। x और x कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब हम कांस्टेंट पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 3a माइनस 2b। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कोई तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम इस इक्वेशन को, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय से 3। तो ये बन जाएगी 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। और अब हम इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 2। अगर b की वैल्यू 2 आ गई है तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो a प्लस b की जगह पे 2 पुट कर दो इज इक्वल टू 1। तो a आ जाएगा 1 माइनस 2, मतलब a इज इक्वल टू -1। अब हमें यहाँ पे इसको पुट कर देना है, ये जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। हमें इसका इंटीग्रेशन करना था और हमने इसको ये एज्यूम कर लिया था कि a प्लस b। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस 2 था, तो -1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 था, तो यहाँ से b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1 log x माइनस 2 प्लस 2 log x माइनस 3 प्लस c। और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो इस टर्म को यहाँ पे पहले लिख सकते हो, पहले लिखा या बाद में लिखा कोई मैटर नहीं करता, ये आपका आंसर करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने लॉग क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे -1 है, से x माइनस 2 रेज टू -1 प्लस 2 log x माइनस 3 रेज टू -1 dx है। तो जब पावर -1 होती है तो वो हम उसको इस मेथड से नहीं कर सकते, n+1 वाले से नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जो कि मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। तो हमें लॉग के थ्रू इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लॉग के थ्रू इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि -1 log x माइनस 2 प्लस 2 log मॉड्यूलस में x माइनस 3। मॉड्यूलस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग किसी नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं होता, तो मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड फंक्शन इसको पॉजिटिव कर देता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है ये। हम सेकेंड पार्ट में ये जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए x² प्लस 3x माइनस 18 है। आई होप आपको फैक्टराइज करना आता होगा। उसकी एक ट्रिक भी होती है एक्चुअली, तो मैं आपको वो जल्दी से वो ट्रिक बता देती हूँ। अगर कभी आप अटक जाओ कहीं पे, तो मिडल टर्म का हाफ कर लो। जैसे यहाँ पे 3 है प्लस 3 है तो उसका हाफ कर लो, तो प्लस 3/2 माइनस p 3/2 प्लस p शुड बी इक्वल टू x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, यानी कि -18 इंटू 1, तो -18 हो गया। ये हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² इज इक्वल टू -18। a माइनस बी ए प्लस बी होता है a² माइनस b²। अब हम इसको 9/4 -18 इधर आ गया प्लस 18 माइनस b² इधर चला गया। एलसीएम ले लेंगे 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 72, तो p² की वैल्यू आ जाएगी 81/4। तो p की वैल्यू आ जाएगी
9/2 इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब हम यहाँ पे 9/2 पुट कर देंगे तो 3/2 माइनस 9/2 एंड 3/2 प्लस 9/2 क्या जाएगा -6/2 और 12/2 -3 एंड 6। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? हम इसको फैक्टराइज करेंगे -3 और 6 एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6x -18। ठीक है, इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे। पहली दो टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे, x -3 आ गया। यहाँ पे भी मुझे x -3 चाहिए तो 6x को x से डिवाइड किया तो +6 आ जाएगा। तो x -3 एंड x +6। तो मैं ये वाला सारा पार्ट इरेज कर रही हूँ क्योंकि बहुत स्पेस ले लेगा ये। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये काफ़ी काम की ट्रिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसकी जगह पे, डिनोमिनेटर की जगह पे हम लिख देंगे इसको 3x + 5 अपॉन x -3 x + 6 dx। अब बस इसको एज्यूम कर लो कि लेट 3x = a अपॉन x -3 प्लस b = x + 6। दोनों साइड को x -3 x + 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 5 = a इंटू x + 6 प्लस b x -3। तो 3x + 5 आ गया इधर ही, और इधर आ जाएगा ax + 6a प्लस bx -3b। x के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं तो 3x = ax + bx, यानी कि a + b, और x को कॉमन ले लो। यहाँ से इक्वेशन आ गई a + b = 3। पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए 6a - 3b = 5। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको 6a बना लेते हैं या फिर इस b को 3b बना लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगी 3a + 3b = 9। अब ये सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे 6a - 3b = 5। ये प्लस माइनस कट जाएगा आपस में तो 9a = 14। तो a की वैल्यू आ जाएगी 14/9। अब हम इस वैल्यू को b में पुट करेंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। a + b = 3 है तो 14/9 प्लस b = 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 13/9। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि ये इसके इक्वल है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। a/x -3 यानी कि 14/9 x -3 प्लस b 13/9 अपॉन x + 6। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहले इसको सेपरेट कर लेना और फिर 14/9 log x -3 प्लस 13/9 log x + 6 प्लस c। आप चाहो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 1/9 को बाहर ले लो तो 14 log x -3 प्लस 13 log x + 6 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें हमारी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर पावर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। जब सेम होता है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड करेंगे 2x² + 1 को x² - 3x + 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। 2x² अपॉन x², ये आ गया 2 को क्वेश्चन यहाँ पे ले लो। अब इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x² के साथ किया तो 2x²,
-3x के साथ किया तो -6x, 2 के साथ किया तो +4। अब डिवीजन में जैसे करते हैं माइनस, वैसे ही माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3। बट मुझे 6x पहले लिखना है। उसका रीजन ये है कि हमेशा डिविडेंड में और डिवाइजर में भी उस टर्म को पहले लिखना होता है जिसकी डिग्री बड़ी होती है। यहाँ पे x का पावर है 1, यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब x की पावर साथ में 0 लगी होगी, तो हमेशा डिग्री जिसकी ज्यादा हो उसको पहले लिखते हैं, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो डिवाइजर हो। अब हम फिर से x6x को x² से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई है। जब रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए डिवाइजर से तो वहीं पे रुक जाना है। अब एक चीज, जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है ये, हम 8 को लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरीके से हम इस डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2 dx। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जब भी डिनोमिनेटर में ज्यादा हो या इक्वल हो नीचे से तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है ऊपर 3, नीचे भी है 3, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। इक्वल हो तो भी कर सकते हो। तो x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 6x माइनस 3 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2 dx। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 2 प्लस 6x माइनस 3 अपॉन में, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो इसके टर्म्स बन जाएंगे। देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3x प्लस 2 है तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। आप वो ट्रिक यूज कर सकते हो, कभी भी आपके काम आएगी। -1, तो इसकी टर्म्स लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 dx। तो सबसे पहला काम हमें करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर में चेंज करना है, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना है। अब हम करते हैं लेट 6x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 b अपॉन x माइनस 1। अब दोनों साइड्स को x माइनस 2 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो रह गया 6x माइनस 3 और a अपॉन a इंटू x माइनस 1 प्लस b x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, इक्वेट कर लो, तो 6x इज इक्वल टू x इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे माइनस a माइनस 2b है, तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस a प्लस 2b बाहर माइनस रख देते हैं और इक्वल टू ये -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, a का कोफिशिएंट सेम है तो हम जरूरत नहीं है कि किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करने की, तो हम सीधा एक सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लेके आएंगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट मतलब प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस b इज इक्वल टू 3। तो माइनस b इज इक्वल टू 3 आ गया, तो b विल बी -3। अगर b -3 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, तो a -3 इज इक्वल टू 6, यानी a हो जाएगा आपका 9, हो जाएगा आपका 9। हमारे पास b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें इंटीग्रेशन करना है 2 का प्लस a अपॉन एक्स माइनस 2 यानी कि 9 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 यानी कि -3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 dx का। तो इंटीग्रेशन करेंगे 2 का आ जाएगा 2x प्लस 9 लॉग x माइनस 2 माइनस 3 लॉग x माइनस 1 प्लस c।
और यही हमारा आंसर होगा। आगे है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो फिर से ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिग्री सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर लो, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 लिया, ये क्वेश्चन को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे, अब माइनस कर देंगे, यानी प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल किया, यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा -5। बस यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई है तो हम यहीं तक रुकेंगे और रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी हो गई है, तो हम इस डिवाइजर को डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इसको स्प्लिट कर दो, पहली 1 ये दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको और इसको कैंसिल कर दो और प्लस 5x माइनस 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और dx, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 और प्लस 5x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2, तो हम इसको लिख देते हैं, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको हमें एज्यूम करना है कि लेट 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a और b। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2 x माइनस 3 से, तो यहाँ पे रह जाएगा 5x माइनस 5 और इधर आ जाएगा a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2, स्पेस कम है तो मैं इसी लाइन में लिख रही हूँ, 5x माइनस 5 आ गया, ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, तो 5x इज इक्वल टू ax प्लस bx, यानी कि 5 इज इक्वल टू a प्लस b, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट से कर लो, यानी कि -3 माइनस 2b है, तो माइनस बाहर रख के ये लिखा -5, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये है 3a प्लस 2b और ये है a प्लस b, हम एक के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाय से 3 कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी 3a प्लस, ये इक्वेशन नंबर 1 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख दो इज इक्वल टू 5, माइनस कर देंगे सारी इक्वेशन को, यहाँ पे बच जाएगा b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, b 10 आ गया, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 5 है, तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 5, यानी a विल बी इक्वल टू -5, a विल बी इक्वल टू -5। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसी जगह पे करने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर रही हूँ इसका कलर, इसके बाद करेंगे हम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, हमें इंटीग्रेशन करना था 1 का प्लस इसका इंटीग्रेशन करना था, जिसको कि हमने ये एज्यूम किया था, तो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू है -5
अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू है 10 अपॉन x माइनस 3 dx। तो a1 का हो जाएगा x, 1 का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा -5 log x माइनस 2 और इसका हो जाएगा +10 log x माइनस 3 प्लस c और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में है, ये आपको दे रखा है x³ प्लस x प्लस 1। ऑब्वियसली ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री ऊपर 3 है और नीचे 2 है। तो हमें इसको ठीक करना है। अभी इसको ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे। तो x³ x² माइनस 1 से x³ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे। तो पहला डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो क्या आ गया x को क्वोशिएंट माना, क्वोशिएंट को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा x³ और माइनस x, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1। बस अब रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई है, x की पावर 1 हो गई है, डिवाइजर से डिग्री छोटी हो जाती है, वहीं पे छोड़ दो। अब हम इस x³ प्लस x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन में ये जो लिखा है एज इट इज डिनोमिनेटर dx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, x² माइनस 1 और x² माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx। ये इसके साथ कट जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इस सारी टर्म का, ठीक है। x प्लस 2x प्लस 1, x² माइनस 1 के लीनियर फैक्टर होते हैं। x² माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 1 x प्लस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो वही यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी एंड dx। अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करेंगे, लेट 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 is equal to a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 x प्लस 1 से। तो यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस bx माइनस b। इक्वेट कर देंगे x के कोफिशिएंट को, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ax प्लस bx यानी कि a प्लस b इंटू एक्स, कैंसिल हो गया। तो a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए कांस्टेंट पार्ट ले लो, a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों में b के कोफिशिएंट सेम है तो हम यहीं पे इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। b से माइनस b कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2। अब हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो 3 अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब के 1 अपॉन 2। तो b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। अब हमें इसको यहाँ पे एज्यूम किया था, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका रूट, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 इसका करना था, इसकी जगह पे हमने ये कर दिया a अपॉन एक्स माइनस 1। तो a की वैल्यू यहाँ से ले लो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 अपॉन 2 है और नीचे है x माइनस 1 और b की वैल्यू है +1 अपॉन 2 है और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x प्लस 1।
और dx। अब हम इंटीग्रेशन करते इसका, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये थोड़ा सा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 लॉग x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस c। एक मिनट, a की वैल्यू प्लस आई है, प्लस 3 अपॉन 2 है। हाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। यहाँ पे फिर से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 3 है और नीचे भी डिग्री 3 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला काम वही करना होता है हमें, इसको थर्ड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, तो हमें इसकी डिग्री को करना है, डिवाइड करना है, पहले तो प्रॉपर बनाना है इसको। तो हम बनाएंगे इसको प्रॉपर, एक्स क्यूब माइनस एक्स से एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड कर लो। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 लिख दो। अब 1 को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 1। अब हम डिविडेंड की जगह पे, यानी इसकी जगह पे लिख देंगे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये 1 था तो इससे मल्टीप्लाई किया, फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ये पूरे का पूरा हो गया 1, ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले तो x प्लस 1, ये जो है लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स है, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए अपॉन, अब हमें 3 टर्म्स लेनी है, क्योंकि नीचे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हमें 3 टर्म्स लेनी है इधर। तो ए अपॉन एक्स ले रही हूँ मैं, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 ले रही हूँ, और सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दोनों साइड्स को, इक्वेशन के दोनों साइड्स को एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, x प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, देखो a अपॉन एक्स है, इसको x माइनस 1 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, तो a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b में इसी तरीके से b का निकालो, x माइनस 1 है, तो बाकी की जो टर्म्स है x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस c, x प्लस 1 है ऑलरेडी, तो x और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे 0, क्योंकि हम ऐसा तो हमेशा कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, हम ऐसे तो हमेशा लिख सकते हैं ना कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर, वो 0 ही हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे है ये, तो a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा,
तो दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब bx x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, bx माइनस x इसको सेम करते, bx माइनस x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है x, यानी कि यहाँ पे x को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट ये cx है, bx माइनस cx, तो x लिया इधर तो b माइनस c इज इक्वल टू x, b माइनस c इज इक्वल टू 1 आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गई b माइनस c इज इक्वल टू 1। अब हम कोफिशिएंट कांस्टेंट पार्ट को इक्वेट करते हैं, यानी कि माइनस a और है इधर बस माइनस ए ही है, माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, इधर वाला 1, तो माइनस ए अगर 1 है तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका -1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है कि ए है -1, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, -1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 को हमने यूज कर लिया यहाँ से। अब इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे यूज करो, b माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, b माइनस सी इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b इज इक्वल टू, प्लस करेंगे सबको तो 2 एंड b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई 1, -1, b की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे क्योंकि b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c विल बी इक्वल टू 0। c की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तीनों वैल्यूज आ गई। हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, हमें इंटीग्रेशन करना था इसका, फिर से लिखेंगे इसको 1 प्लस, इसकी जगह पे हम a अपॉन x ऐसे करके लिखेंगे, यानी कि a कितना है -1 है, -1 अपॉन x प्लस b कितना है 1, 1 अपॉन x -1 और c है 0, 0 का तो काम ही खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x, -1 लिख दो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, log मॉड में x प्लस 1 log में x -1, ये 0 है, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा, तो यहीं पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस c। आपके आंसर में इस पार्ट को पहले लिखा है, इस पार्ट को बाद में लिखा है, डजंट मैटर, वो आंसर सेम ही रहेगा। तो x प्लस लॉग x -1 माइनस लॉग मॉड में x प्लस c लिख रखा है, तो वो भी सही है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, यहाँ पे हम लीनियर फैक्टर्स दे रखे हैं नीचे और हम इसको सीधे सीधे एज्यूम कर सकते कि लेट x अपॉन x -1, x -2, x -3 इज इक्वल टू a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -2 प्लस c अपॉन x -3। अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है, दोनों साइड्स को x -1, x -2, x -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा a x और यहाँ पे आ जाएगा x -1 ऑलरेडी इधर है, तो x -2 और x -3 से a को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस b को x -1 x -3 से और c को x -1 और x -2 से। यहाँ पे आ जाएगा a x -2 x -3, ये हो जाता है x² -5x प्लस 6, ये हो जाएगा x² -4x प्लस 3
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लो, डिवाइड कर लो दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम x के कोफिशिएंट को लेते हैं माइनस 5ax, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 5ax माइनस 4bx माइनस 3cx। तो सब में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बाहर माइनस ले लेते हैं और अंदर प्लस कर लेते हैं, प्लस और x को भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अगले स्टेप में कर लेंगे। माइनस 5ax माइनस 4bx माइनस 3cx इज इक्वल टू, इधर है x, माइनस x को कॉमन लिया, 5a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू x, x से x कैंसिल, तो 5a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस 1, ये 1 इधर ले जाओ, माइनस 1। अब हम कांस्टेंट पार्ट लेते हैं, तो 6a 3b and 2c, 6a plus 3b plus 2c is equal to 0। हमारे पास तीन इक्वेशन है इस वक्त, हमें तीनों को यूज करना होता है, हमें तीनों इक्वेशंस को यूज करना होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्योंकि सेकंड में 5a है तो एटलीस्ट a कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय 5, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज कर रही हूँ, 5a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस 1। अब प्लस का माइनस 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 ये कट गया, हमारे पास रह गया b प्लस 2c इज इक्वल टू, ये भी माइनस का प्लस इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। रिमेंबर हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ही अभी यूज किया, अभी हमें 3 को भी यूज करना है। तो 3 को भी यूज करना है, चाहे तो आप फर्स्ट के साथ यूज करो, चाहे आप सेकंड के साथ यूज करो। यहाँ पे है 6a, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब की बार इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 3 के साथ उसको सॉल्व कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाइंग 1 अगेन बाय 6, तो 6a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे तीनों इक्वेशन यूज होनी चाहिए तभी आंसर आएगा। अब हमने तीनों को एक एक बार यूज कर लिया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3b और प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 को यूज करते हैं। इक्वेशन 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये 4c बन जाए, तो 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 5 को इसमें से माइनस कर रही हूँ, तो 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस b इज इक्वल टू 2, तो b विल बी माइनस 2। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है, b इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में, तो माइनस 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 1 था, तो 2c विल बी इक्वल टू 3, तो c विल बी इक्वल टू 3/2, तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको, a की वैल्यू प्लस b है 2
और c है 3/2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3/2 प्लस 2, मतलब कि क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें यहाँ पे इसको पुट कर देना, क्योंकि हमें इसी का इंटीग्रेशन करना था। तो 1/2 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू -2 है, -2 अपॉन x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू है 3/2 x माइनस 3 और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 एंड प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। बस तीनों इक्वेशन को यूज करना, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे भी हमें लीनियर फैक्टर्स दे रखे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन b अपॉन c अपॉन, दोनों साइड को x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर आ गया 3x माइनस 1 और इधर आ जाएगा a को x माइनस 2 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x माइनस 2, x माइनस 3 मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। b को x माइनस 1, x माइनस 3 से करेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। और c को x माइनस 1, x माइनस 2 से करेंगे, मतलब x स्क्वायर, c को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो इधर आ गया 3x माइनस 1, इधर आ गया a, सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लो। ये कुछ इधर कुछ भी नहीं है, अब मैं सीधे लिख रही हूँ। आई होप आपको अभी तक तो आ गया होगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब x के कोफिशिएंट को इधर कर लो, -5ax। मैं x को कॉमन ले रही हूँ पहले ही इसी स्टेप में ही, ताकि जगह सेव हो सके। -5ax है, मैं x को कॉमन लेके -5a, -4bx है तो -4b, -3cx है तो -3c इज इक्वल टू, इधर है 3x तो 3x, तो x से x कट गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास -5a, -4b, -3c इज इक्वल टू 0, 3। तो मैं क्या करूँ, माइनस को बाहर कॉमन लेके 5a प्लस, वैसे ना भी करो तो कोई बात नहीं, चलता है ऐसे, स्पेस क्यों वेस्ट करना है, हम ऐसे भी इसको चला सकते हैं काम। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 के लिए कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट से इक्वेट कर दो। -1 को इक्वेट कर दो 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। मुझे तीनों इक्वेशन को यूज करना है। मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करूंगी। यहाँ पे है -5 है इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को पहले मल्टीप्लाई करूंगी बाय 5, ताकि उसका कोफिशिएंट a का जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से मैच कर जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को किया 5a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिख दो, -5a -4b -3c इज इक्वल टू 3। अब 5a -5a तो ऐड कर देंगे दोनों को, इक्वेशंस को। यहाँ पे रह गया b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, जिसको हम यूज करेंगे। अभी तक हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर पाए थे, अब हम इक्वेशन 1 और 3 को यूज करते हैं। यहाँ पे है 6a, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन नंबर 1 बाय 6। तो ये आ जाएगा 6a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 है 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। 6a दोनों प्लस में है तो एक को माइनस होना पड़ेगा, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ये माइनस का प्लस बन गया, यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5, यहाँ पे 3b, यहाँ पे b, यहाँ पे 4c, यहाँ पे 2c। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय 3, ताकि वो 3b बन जाए। तो 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 9। और इक्वेशन 5 लिख लेती हूँ इधर, 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 1। अब दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये है 2c और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो c की वैल्यू आ गई है फाइनली 4। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम दूसरी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। b प्लस 2c इज इक्वल टू 3 था, तो मैं यहाँ पे स्केच चेंज कर रही हूँ, b प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, b प्लस 2c इज इक्वल टू 3 था, तो b प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 था, तो b प्लस 8 इज इक्वल टू 3, यानी कि b विल बी इक्वल टू -5। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b यानी -5 प्लस c यानी +4 इज इक्वल टू 0। तो a -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 1। ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें इसको माना था, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम एक बार इसको लिख देते हैं। यहाँ पे a है 1 अपॉन x -1 प्लस b है -5 अपॉन x -2 और c है +4 अपॉन x -3 dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x -1 -5 log x -2 प्लस 4 log x -3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे x² -4 है। x² -4 का मतलब है x² -2² मतलब x -2 x +2। तो मैं सीधे इसको लिख रही हूँ अभी। लेट 5x अपॉन x + 1 x -2 x + 2 इज इक्वल टू a अपॉन, एज्यूम कर लेंगे इसको, x + 1 b अपॉन x -2 c अपॉन x + 2 एज्यूम किया। अब वैल्यूज निकालते हैं, वही प्रोसीजर, मल्टीप्लाई कर दो। तो a को मल्टीप्लाई करोगे आप x -2 x + 2 से, यानी कि x² -4 से। b को आप करोगे x + 1 x + 2 से, यानी कि इसका कर लेते हैं यहीं पे, स्पेस बहुत कम रह जाता है, x² + 3x + 2 से। और c को आप करोगे x + 1 x -2 से, यानी कि x² - x - 2 से। इधर आ गया 5x। x² के कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है x² का कोफिशिएंट, तो दैट मीन्स a + b + c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 फिर से वही, x के कोफिशिएंट 3bx, मैं x को बाहर ले रही हूँ पहले ही, और है -cx यानी कि -c, और इधर है 5x। तो x के साथ x कैंसिल, ये बन गई 3b - c इक्वल टू 5।
अब थर्ड इक्वेशन के लिए कांस्टेंट पार्ट -4a प्लस 2b -2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट उधर कोई है ही नहीं, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इस बार यूज कर रही हूँ, ताकि इसका जो इक्वेशन 2 जो है ना, इसमें a नहीं है, तो इक्वेशन 1 और 3 को यूज करके मैं a को एलिमिनेट कर रही हूँ। इसके लिए इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, ताकि एलिमिनेट हो जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4, ये आ गया 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लो, -4a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया एक 0 ही है, हाँ, तो 6b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब 1 और 3 को तो मैं यूज कर चुकी हूँ, अभी 2 रह गई है, 2 को और 4 को एक साथ यूज करेंगे। यहाँ पे है 3b माइनस सी, यहाँ पे है 6b प्लस 2c, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ताकि वो 2c बन जाए, तो 6b माइनस 2c इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, 6b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो 12b इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 10 बाय 12, मतलब कि 5 बाय 6। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे ही किसी में भी, ताकि c की वैल्यू आ जाए, तो 3b माइनस सी इज इक्वल टू 5 है, तो 3 इंटू 5 बाई 6 माइनस सी इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 माइनस 5 इधर कर लो, तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी -5 बाई 2। ये वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकालते हैं इधर ही, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, 15 माइनस 10 बाई 6 और 5 बाय इधर आ जाएगा। एक मिनट, इसको कर ही लेते हैं। हाँ, 0, तो यहाँ पे -10 बाई 6, और इधर जाके हो जाएगा 10 बाई 6, यानी कि 5 बाई 3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है, और बस ये लास्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, यानी कि 5/3 x प्लस 1, b है हमारा 5 बाई 6 और x माइनस 2, और c है -5/2, और उसके साथ x प्लस 2 dx। तो यहाँ पे बस इंटीग्रेशन कर लो अभी, 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2 माइनस 5/2 log x प्लस 2 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर। ओके, ये है इसका सेकंड पार्ट। इसमें अभी आपको दे रखा है कि इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आपको ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। क्यूबिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, तो हम इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया अगर, तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये 0 हुआ, यानी कि 1 इसकी रूट है, यानी कि x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे का पूरा, तो हम इसको कर लेते हैं x माइनस 1 से डिवाइड।
तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे का पूरा, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैंसर, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, माइनस 1 आता है, तो माइनस वन को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस ये माइनस, ये जीरो आ गया, कट गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वोशिएंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर कर सकते हैं, dx, ये कर सकते हैं। इसको भी हम और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 dx। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 3x प्लस 5 और x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। मैं बस आपको अब एज्यूम करना सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इसको एज्यूम कैसे करेंगे, लेट 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर को कैसे करेंगे, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे करके ABC की वैल्यूज निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इजीली क्वेश्चंस निकल आएगा, ये क्वेश्चन निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे 3x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो फिर से मैं इसको एज्यूम करना ही बता रही हूँ कि लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। चलो एक पार्ट इसका कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट रहने देंगे, या फिर एक मिनट, हमने अभी कौन सा पार्ट किया था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 के फर्स्ट को सॉल्व करके कर लेते हैं, सेकंड को रहने देंगे। अब सारी इक्वेशन को x माइनस 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2a प्लस बी, क्योंकि आप b अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर को x माइनस 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो b रह जाएगा, तो ये रह जाएगा b। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, यानी कि ax इज इक्वल टू 3x, मतलब a इज इक्वल टू 3, ये तो बहुत इजी निकला। माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ गया b माइनस 6, इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 log x माइनस 2 प्लस 5, यहाँ पे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते टाइम हम क्या करते हैं, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे x रेज टू x माइनस 2 रेज टू माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 3 log x माइनस 2 माइनस ये माइनस इधर के 5 और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी, क्योंकि ये माइनस 1 है, नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर प्लस 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का सेकेंड पार्ट आप अपने आप कर लेना, सेम ही है, क्यूबिक इक्वेशन है। 7th का एक पार्ट कर लेंगे, 7th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5x है, क्यूबिक इक्वेशन है ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, x को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 9
ये भी काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, हम ये लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम x को कॉमन लेते हैं और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को आप t पुट कर लो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स यहाँ पे हो जाएगा 2x dx, ये हमने इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में सीखा था, इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमारे पास ये है x भी है dx भी है, तो मैं x dx लेना है तो 2 को इधर ले आओ, हाफ ऑफ dt। आप यहाँ पे t पुट कर लेते हैं, 1/2 x dx की जगह पे dt पुट कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट कर लो, t माइनस 5। ठीक है, t माइनस 5, एक मिनट, यहाँ पे 5x था तो यहाँ पे 5 रह जाना चाहिए था, तो t माइनस 5 और नीचे t माइनस 9 और t प्लस 1। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, फिर भी हम करते हैं इसको। तो लेट t माइनस 5 अपॉन t माइनस 9 t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 9 प्लस b t प्लस 1। दोनों साइड को t माइनस 9 t प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू a को t प्लस 1 प्लस b को t माइनस 9 से, तो t माइनस 5 a t प्लस a प्लस बी टी माइनस 9b। तो यहाँ पे t के कोफिशिएंट को सेम कर लो, a प्लस बी कॉमन लिया t और अंदर t, यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोफिशिएंट कांस्टेंट पार्ट को सेम कर लो, इक्वेट कर लो, a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 5। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 5। तो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस था माइनस कर दो, माइनस था प्लस कर दो, माइनस था प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3/5। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, a प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1, तो a विल बी बाय। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, 2/5 t माइनस 9 प्लस t अपॉन 5 t प्लस 1 t, यहाँ पे आ जाएगा 2/5 log t माइनस 9 प्लस 3/5 log t प्लस 1 प्लस। अब t की जगह पे हमें बैक सब्सटीट्यूशन करना है, एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम, तो 2/5 एक मिनट, यहाँ पे 1/2 भी है, सॉरी, तो 1/2 को भी बाहर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/5 रह जाएगा, 1/5 log। अब t माइनस 9 की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे 3 में 10 आ जाएगा, 3/5 ऑलरेडी था, 2 से किया तो 3/10 आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर 1, और यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा 7th तक के क्वेश्चन। 7th का 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट आप अपने आप कर लेना। मैं आपको एक बार उसका बस बता देती हूँ कि उसको एज्यूम कैसे करना है, क्योंकि वही पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है। तो लेट 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, पहले x प्लस 1 लेंगे, फिर b x प्लस 1 होल स्क्वायर लेंगे इसको खत्म करने के लिए, और प्लस यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1, जिसको कि आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमें लीनियर पार्ट एज्यूम करना है, तो cx प्लस d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो इसको हम एज्यूम करेंगे ए की, बी की और सी की और डी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.6 के बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।